नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। पिछला सेशन हम लोग परसेंटेज के दो देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अच्छे कंसेप्ट। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कंसेप्ट होगा हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए स्टेटमेंट पे ध्यान से दीजिएगा। ए की आय बी की आय से 60% कम है। चलिए ए और बी, ए की आय 60%, बी की आय से 60% कम है, तो भाई साहब तो 40, ये कितना है 100। क्लियर। क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले सेशन में ये साफ साफ देखा है, कई बार पढ़ा भी है, सीखा भी कंसेप्ट, क्या कि भाई साहब जिसका कंपैरिजन करना है, वो वैल्यू हमेशा ऊपर होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है, वो वैल्यू हमेशा नीचे होगा, और साथ में 100 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। इसके बारे में पूछ रहा, अधिक के बारे में। तो भाई साहब कितना अधिक है, ये 60। बी की आय ए की आय से, हमें तुलना करना है ए की आय से। ए की आय कितनी है 40। तो भाई 60 40 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व कर दिया जाए। 3/2। 3/2 कितना, ये 150। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चले। इफ इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 होल 2/3 लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ राहुल। राहुल की इनकम से कम है भाई साहब। चलिए पहले तो ये ध्यान दीजिए कि 16 होल 2/3 परसेंटेज की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, वो होती है 1/6। और हम लोगों ने सीखा है कि ऊपर वाली वैल्यू बच्चों क्या होती है, रिजल्ट, नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू, या फिर जिससे कंपेयर किया जा रहा है। यदि प्रिंस की आय राहुल की आयु से 16 से ही 2 कम कोई बोल रहा है तो माइनस। चले एक तरफ लिख दिया जाए प्रिंस, एक तरफ लिख दिया जाए कौन है, दूसरा व्यक्ति राहुल है अपने पास। ध्यान देना, तो नीचे वाला प्रिंस इज 16 होल लेस देन दैट इनकम ऑफ राहुल, तो नीचे वाला किसका है, राहुल का है। तो राहुल की इनकम भाई साहब 6 यूनिट, प्रिंस का 1 कम है तो 5 यूनिट। क्या कह रहा है, राहुल की आय प्रिंस से कितना अधिक। राहुल की आय भाई साहब 1 अधिक है। 1 अधिक, तो अधिक की तुलना किससे करना है, प्रिंस से। तो प्रिंस की वैल्यू क्या है, प्रिंस का आय कितना, 5 गुने 100। 1/5 किसके बराबर है भाई साहब, 20% के बराबर, 20% अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्वेश्चन नंबर 23। इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 14 होल 6/7%। अब ध्यान देना, आगे जो भी हो पहले इसको समझो, पहले यहीं पे आपका समय लगने वाला है। 14 होल 6/7%, इस चीज को समझेंगे। याद कीजिए हम लोगों ने नीचे 7 था, एक याद है 14 होल 2/7%, इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, 1/7। अगर इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 42 सही 6/7%। 42 सही 7/7%, तो ये वैल्यू आ गई 3/7। क्वेश्चन की ओर चले। मोर देन प्लस मोर देन टावर ऑफ बी, तो मतलब ये नीचे वाला बी, ये हो जाएगा कौन सा, चलिए ए और बी समझते हैं। बी कितना आ गया 7, ये आ गया कितना 10। बी कितना आ गया 7, ये आ गया 10। अब ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है, टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितना % कम है। भाई साहब कितना कम है, ये 3। ए से 10, तो 100 पे निकाल दें, 100 पे निकाल दें तो कितना आ जाएगा, ये 10, तो 30% कम है, 30% कम है। तो आगे ध्यान दें, क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन की ओर चलते अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्या कि इफ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज 36% लेस देन दैट ऑफ पवन।
रोहन को जो अंक प्राप्त हुए वो पवन से 36% कम है, तो एक तरफ अपने पास रोहन लिख दें, रोहन, और दूसरा है अपने पास पवन। चलिए, अगर आप इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हैं तो समझिए, हिंदी में समझिए। यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, तो भाई पवन ने मान लिया 100 प्राप्त किया, ये कितना किया 36% कम, तो 36 कम, तो कितना होगा ये 64। क्लियर है बच्चों? तो क्या कह रहा है, पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, पवन द्वारा। तो भाई साहब पवन ने कितना ज़्यादा प्राप्त किया है 36, तुलना किससे करना है, रोहन द्वारा, तो रोहन से, रोहन कितना 64, 100 से भाग दे दे, 4 से काट दे क्या, हाँ 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 16 चौका 64, 4 से फिर कटेगा 4, और ये 25 को जब 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 225, 225, 4, 5 चौक 20, 2 4, 6 चौक 24, 56 पॉइंट समथिंग। कौन सा है 56 पॉइंट समथिंग, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ए और बी दो भारी स्टील ब्लॉक है, दो भारी स्टील ब्लॉक है अपने पास। क्या कह रहा है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए, मतलब पहले ए था, अब ए प्लस बी आ गया, बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए तो वजन 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है। चलिए, यदि बी को ए के ऊपर से हटा लिया जाए, ध्यान देना, पहले समझना, पहले कौन था भाई साहब, पहले तो अपने आप में ए था, किसको रखा गया, बी को रखा गया ना, बी को रखा गया। इसका मतलब ये भाई साहब पहले 100 था, जब बी को रखते हैं तो कितना हो जाता है 60% बढ़ जाता है, मतलब 160। अगर इसको आप छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। तो ये 5 और ये 8, क्लियर है। क्या कह रहा है, यदि बी को ए के ऊपर से हटा दिया जाए, तो भाई साहब बी को ऊपर से हटा दिया जाएंगे तो कितना कम हो जाएगा, 8 से 5 माइनस हो जाएगा तो 3 कम हो जाएगा। तो ए और बी के कुल वजन के संबंध में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो कम कितना हुआ, 3 कम हुआ ए और बी के संबंध में, तो 3/8 गुने 100, 3/8 गुने 100। क्लियर है बच्चों? सॉल्व किया जाए इसको। अब सॉल्व नहीं, इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे, कमेंट करके देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये समझते हैं। यदि गेहूं की कीमत 25% बढ़ जाए तो एक आदमी अपना बजट पहले जैसा बनाए रखने के लिए अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से बनाया जा सकता है, दोनों तरीका डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, ये क्या है, पहले ये है प्राइस और क्वांटिटी, ये मिलकर क्या दे रहे हैं, कंजम्पशन दे रहे हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, प्राइस और कंजम्पशन, क्वांटिटी कह दो, हाँ क्वांटिटी, ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, एक्सपेंस दे रहे हैं, टोटल खर्च कितना हुआ ये दे रहे हैं। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि भाई साहब बजट पहले जैसा बनाए रखने के लिए, मतलब पहले जैसा ही खर्च बनाए रखने के लिए, मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ से कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q होगा क्या, मतलब ये कि अगर अपने पास प्राइस का रेशियो मिल गया, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने पास क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा क्या। चलिए बहुत अच्छी बात। तो न्यू ओल्ड, रुक जाइए इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन, अब कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास दो चीज़ें हैं, प्राइस है और क्वांटिटी है। तो एक तरफ लिख दिया भाई साहब न्यू, एक तरफ ओल्ड। यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस, मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ, मैं ओल्ड पहले लिखना चाहिए हमें, ओल्ड और न्यू। यहाँ पे प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ क्वांटिटी। प्राइस में भाई साहब क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, कितने का, 25%। तो 25% की जो वैल्यू है 1/4 वृद्धि हुआ है, मतलब प्राइस पहले 4 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया 5। तो प्राइस पहले 4 था, अब कितना हो गया 5। तो अपने पास प्राइस का रेशियो मिल गया ओल्ड और न्यू का। इसको उल्टा कर देंगे, 5 और 4। उल्टा क्यों करेंगे, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, उल्टा रेसिप्रोकल है इसीलिए उल्टा कर दिया।
तो पहले मात्रा थी भाई साहब 5 यूनिट, अब खपत हो रहा है कितना 4 यूनिट। कितना कम हो रहा है 1 यूनिट कम हो रहा है, कितने पे 5 पे। तो 1/5 किसका मान होता है बच्चों 20% का मान होता है। तो ये अपना वैल्यू 20%। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि जब कभी भी किसी दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर हो, दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर हो, तो वहाँ पे एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी प्लस AB/100 और इनका जो वैल्यू होगा ये C में हुए बदलाव को बताएगा। क्लियर है, ये C में हुए बदलाव को बताएगा। क्लियर। क्वेश्चन में जब कभी बोले इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज के लिए हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन, क्वेश्चन में बोले डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज के लिए हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन। क्लियर बच्चों। और ये पैटर्न क्या है, वही है क्या, फिर से बता दूं, ये वही पैटर्न है क्या, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी मिलकर क्या दे रहे हैं भाई साहब, टोटल एक्सपेंस दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं। मतलब दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। अगर फॉर्मूला को सेटअप किया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, P प्लस Q प्लस PQ/100 होगा क्या, और इसका जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगा ये एक्सपेंस में हुए, बजट में हुए बदलाव को बताएगा। तो वैल्यू रखें, क्या कह रहा है भाई साहब कि 25% की वृद्धि हुई है। 25, क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं, इसको छोड़ दिया। 25 और क्वांटिटी ये अपने पास आ गया 100। और एक्सपेंस में क्या बदलाव हो रहा है भाई साहब, एक्सपेंस में कोई बदलाव नहीं, पहले जितना, तो कोई बदलाव नहीं, तो 0। ये 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से यहाँ गुना, 4 से यहाँ गुना, तो ये 100 प्लस 4 और 1 मिलके 5, 5Q और ये वाला उधर चला जाएगा तो 0। 5Q माइनस 100, माइनस आया तो घबराना नहीं है, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है भाई साहब कि डिक्रीज को, कमी करना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 20 आ गई निगेटिव के साथ, मतलब 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन 2। हाँ, आप यहाँ पे हम लोगों ने 2 अप्रोच देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक अप्रोच और है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप इन्हीं 2 पे फोकस करें, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके इसी के से बन जाएंगे। और हाँ, ये वाला इस्तेमाल कब करना है ध्यान देना, A/B=C, ये इस्तेमाल तब करना है जब आपके पास परसेंटेज की वैल्यू परफेक्ट नंबर के फॉर्म में हो। परसेंटेज की वैल्यू किसके फॉर्म में हो, परफेक्ट नंबर के फॉर्म में हो, मतलब पूर्ण संख्या के फॉर्म में हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 28%, परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड बाय कंज्यूमर, एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन अनचेंज। सेम पैटर्न है भाई साहब, क्या है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ये मिलकर क्या दे रहे हैं, एक्सपेंस दे रहे हैं। तो एक तरफ लिख दे भाई साहब ओल्ड और न्यू, एक ये तरीका है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। चले 28% को तोड़ दें पहले। 28% को जब तोड़ा हम लोगों ने तो भाई साहब ये, या फिर नहीं तोड़ोगे तो भी काम चलेगा, आप डायरेक्ट 100 भी लेके चल सकते हो। चलो 100 लेकर चलते हैं, 100, ये 128, तो ये क्वांटिटी क्या होगा 128 और ये 100। क्लियर है। पहले अपनी जो खपत होती थी 128 लीटर कह लो, कुछ भी कह लो, अब कितना खपत हो रहा है भाई साहब 100। कितना कम हुआ 28 कम हुआ, कितने पे, कंपैरिजन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से, 128 कितने पे 100 पे। बस इसको सॉल्व कर दो, बस 4 से कैंसिल करें तो ये 25 बार, ये 3 और 2 32, 7 चौक 28, 8, इससे छोटा अब ये नहीं हो सकता। कितना होगा ये 25, 175 को डिवाइड किया भाई साहब 8 से, कर दे डिवाइड, 2 मरतबे 16, 1 आएगा 27, 1, हाँ 21 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ये नंबर वाला। इसके अलावा जो दूसरा अप्रोच है अपने पास, सेकंड अप्रोच क्या था याद करो। सेकंड अप्रोच हम लोगों ने वो डिस्कस किया था कि आप A प्लस बी प्लस AB/100 ये भी इस्तेमाल करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा ये C में हुए बदलाव को बताएगा। C क्या था भाई, किसी भी दो का प्रोडक्ट सॉरी तीसरे के बराबर हो, ये वाला था। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी, आप जिस तरीके के साथ कंफर्टेबल है आप उसके साथ आगे बढ़िए। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस कर लिया जाए इसको भी। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3। ध्यान देना, लेंथ
ब्रेड्थ में क्या कमी किया जाए कि एरिया अपना रिमेन अनचेंज्ड हो, क्लियर है, अपरिवर्तित रहे। तो भाई साहब एरिया, पहले तो आप ये समझिए कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे किसी दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है, मतलब जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है वो यहाँ पे आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, भाई साहब सॉरी, एक ओल्ड और न्यू, थोड़ी सी सेहत गड़बड़ है इसीलिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए, पहले तो ये कि भाई साहब 16 होल 2/3%, इसकी वैल्यू क्या 1/6, क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 6 था बाद में एक बढ़ा दिया गया, पहले 6 था बाद में एक बढ़ गया तो 7, तो ब्रेथ क्या होगा 7 और 6, 7 था 6 हो गया, कम हुआ कितना कम, एक कम हुआ कितने पे 7 पे, और 1/7 का मान सभी को पता है, 1/7 किसके बराबर 14 सही, 14 सही 2/7 के बराबर, कौन सा 14.28%। क्लियर बच्चों, इस क्वेश्चन पे आए, वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको बस अप्रोच बता दूं, इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है। प्रति घंटे मजदूरी जबकि साप्ताहिक कार्य घंटों में कमी की जाए, उस जो भी मजदूर है उसका जो इनकम हो रहा होगा किस पे हो रहा होगा, आवरली वेज इनटू आवरली वेज वही वीकली वेज, क्या कह रहा है, एक श्रमिक को प्रति घंटा मजदूरी 12 जबकि साप्ताहिक कार्य घंटों में, हाँ नंबर ऑफ वीक्स, जितने सप्ताह काम करेगा उतना ही पैसा आएगा। क्लियर, तो अप्लाई कर दो और क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों जो आंसर आए आप उसका कमेंट करो जल्दी से फटाफट, पता तो चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं। इस क्वेश्चन को देखा जाए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे बेस्ड है, ध्यान देना हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टाइप वाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिक देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है बच्चों। एक इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट कैंडिडेट हैज गिवन रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, ही फिल्ड 8 होल 1/3 मोर देन, ध्यान दीजिए 8 होल 1/3 मोर देन प्लस ज़्यादा 24 1 25 25/3%, 25% की वैल्यू पता है हम लोगों को कितनी 1/4 और ये 3 जाके 1/12, तो ये ज़्यादा लिख देता है। तो पहले ओल्ड और ये न्यू लिख दिया। पहले हाइट कितना था बच्चों, पहले हाइट था उसका 12 था, बाई मिस्टेक वो एक ज़्यादा लिख देता है तो कितना हो गया 13 हो गया, बाई मिस्टेक 13। क्लियर, हिज एक्चुअल हाइट इज 5 feet 7 inch, बाई व्हाट परसेंट शुड पैनल रिड्यूस्ड हिज हाइट टू गेन हिज एक्चुअल हाइट, मतलब क्या कह रहा है कि भाई साहब बाई मिस्टेक उसने 13 लिख दिया लेकिन वास्तविकता में था उसका हाइट कितना 12, अब बोल रहा है कि भाई साहब कितना कम करना पड़ेगा, तो भाई साहब कम तो एक करना पड़ेगा, कितने पे करना पड़ेगा 13 पे, और 1/13 आपको सही पता है कौन सा 7 सही 9/13%, और एक ही ऑप्शन है जहां पे नीचे में क्या है 13 है, तो ये यही ऑप्शन होगा अपना, यही वैल्यू होगा, यही आंसर। इस क्वेश्चन की ओर चले, इंटरनेट सर्फिंग के प्रति घंटे के शुल्क 20% की वृद्धि की हुई, इंटरनेट तो चार्ज जो भी चार्ज हुआ, समय अवधि में प्रतिशत कमी, जो भी चार्ज था जो टाइम हुआ वो कितना हो गया एक्सपेंस गया। क्लियर है, मतलब सॉरी ए इंटू बी किसके बराबर सी के बराबर, दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है क्या, यदि वह पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च वहन कर सकता है, तो ध्यान दीजिए याद कीजिए a + b + ab बाई 100, और इसका जो भी वैल्यू आएगा ये c में हुए बदलाव को बताएगा, c में क्या बदलाव हुआ भाई साहब 10% अधिक खर्च हुआ है, तो 10% अधिक खर्च हुआ है तो +10 के साथ a अगर इसको मान लिए, चार्ज को मान लिए, चार्ज में कितना वृद्धि हुआ है 20% का 20, बी के बारे में नहीं पता 20 बी सी, हाँ ये सी नहीं 100 है 100, तो 20 से कितनी बार 5 बार, तो 5 से यहाँ भी गुना, तो ये 100
प्लस 5 और 1 मिलके 6, 6b, ये वाला 5 इधर जाके गुना होगा तो कितना होगा 50, 100 इधर लेकर आ जाए। चलो यहाँ साफ साफ लिख लिया जाए 100 प्लस 6b इज इक्वल्स टू 50, इसको इधर लेकर आ जाए तो 6b क्या होगा -50। माइनस आया है तो घबराना नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था माइनस इंडिकेट करता है डिक्रीज को, कमी करने को। ये क्या होगा 50 माइनस के साथ 6 कैंसिल करें तो ये भाई साहब 25 और ये 3 तो 8.33%। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चले आगे की ओर। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जो भी आंसर आए कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट, कुछ नहीं करना, इसमें भी वही तरीका लगाना है। ए बी प्लस ए बी इंटू सी, सी के बराबर है तो भाई साहब ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए बी बाई 100, और इसका जो वैल्यू होगा वो सी में हुए चेंज को बताएगा। इसको सॉल्व करके जल्दी से फटाफट बताओ बच्चों क्या आता है। क्या कह रहा है कि भाई साहब पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से बढ़कर कितनी होगी 75 हो गई, तो पेट्रोल की खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। कोई बात नहीं, पहले प्राइस में जो चेंज हुआ है वो निकाल दें क्या। पहले प्राइस भाई साहब 60 था, बाद में कितना हो गया 75 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई 15 की, कितने पे 60 पे, तो सॉल्व किया जाए 15 से 15 चौका 60, 1/4, 1/4 किसके बराबर 25% के बराबर, मतलब 25% प्राइस में वृद्धि हो गई। तो भाई साहब प्राइस क्वांटिटी ये मिलकर क्या देगा एक्सपेंस, फार्मूला लगाएं P प्लस क्यू प्लस PQ बाई 100, और इसका जो भी वैल्यू होगा वो एक्सपेंस में हुए बदलाव को बताएगा। एक्सपेंस मतलब खर्च, खर्च में क्या बदलाव हुआ है भाई साहब 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि हुई है तो प्लस के साथ 10, प्राइस कितना बढ़ा 25%, अभी हम लोगों ने निकाला 25 इंटू क्यू 100, 25 से ये 4 बार, 4 से यहाँ गुना यहाँ उधर बस, चलिए तो ये कितना हो गया 100 प्लस 4 और 1 5, 5Q, और ये 4 से यहाँ भी गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 40, 100 को इधर लेकर आ जाएं, 5Q कितना आएगा -60, माइनस आया तो घबराना नहीं है, कमी करनी है, वही इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में। क्वांटिटी क्या है भाई साहब -60/5, कितना आ गया 12% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा अपना, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आशा करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके फेवरेबल में या अगर कुछ सीखने को मिला इस सेशन से तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।